इस मूवी की ओपनिंग सीन में हम राम प्रसाद कद्री नाम का एक आदमी को देखते हैं जो एक कारपेंटर था। एक दिन राम अपनी काम से घर आया हुआ होता है। राम की वाइफ का नाम झांसी होता है। जब राम अपनी अलमारी खोलता है तो उसमें से एक आदमी निकलकर भाग जाता है। मतलब झांसी और उस आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। ये जानने के बाद राम को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। इस घटना के बाद झांसी कहती है कि वो उस घर से चली जाएगी, लेकिन राम को ये बात किसी को ना बताने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन राम के अगेंस्ट इसके घर के बाहर कुछ औरत इकट्ठा हुए थे जो उसको सजा दिलाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि झांसी ने राम पर फॉल्स मैरिटल रेप का आरोप लगाई थी। इसी आधार पर राम को एक दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल से छूटने के बाद राम को उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है और कोई भी उसे बात नहीं करता है। सोसाइटी से बॉयकॉट होने के बाद राम अपने घर के पास एक ट्री हाउस बनाता है और उस पे अकेले टाइम स्पेंड करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद हमें विशाखापट्टनम की एक बीच के सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूवी के हीरो अदिति शेष दिखाया जाता है, जिनका पूरा नाम कृष्णा देव होता है। वो अपनी डॉग मैक्स के साथ वहाँ वॉक कर रहे होते हैं। तभी उसको एक केस के सिलसिले में बीच पर बुलाया जाता है। कृष्णा देव एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका शॉर्ट नेम केडी है। वहाँ पहुँच जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी का एक बोट में डेड बॉडी मिली है। केडी वहाँ के एरिया को चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर मरे हुए आदमी का भाई आता है और वो पूरी तरह रोने लगता है, लेकिन केडी उसे अरेस्ट कर लेता है क्योंकि केडी ने उसे बताया था कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, पर कहाँ हुआ है ये नहीं बताया था। केडी बहुत ही चालाक और स्मार्ट पर्सन था। वो किसी भी तरह अपनी ब्रेन का यूज करके केस को सॉल्व कर लेता था। इसके बाद केडी अपने पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर एक न्यू डीजीपी नागेश्वर आए हुए होते हैं। वो केडी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि केडी थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है। केडी के टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम वर्षा होता है। केडी वर्षा से ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि एक बार वर्षा की वजह से एक केस सॉल्व नहीं हो पाया था। इसके बाद हम केडी के हीरोइन मीनाक्षी चौधरी आर्या को देखते हैं। आर्या वेलफेयर एसोसिएशन में काम किया करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि आर्या और केडी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि केडी की फैमिली अक्सर लड़ाई किया करती थी। लेकिन एक दिन केडी की माँ उसके घर पहुँच जाती है। तब केडी अपनी माँ को समझाता है कि वो क्यों लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है। इसके बाद केडी का माँ उन दोनों की शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद केडी का फ्रेंड केडी के पास एक केस के लिए आया हुआ होता है। तभी केडी को एक केस मिल जाता है जिसमें संजना नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था। जब केडी क्राइम प्लेस में पहुंचता है तो वहाँ के माहौल देखकर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उस लड़की की डेड बॉडी के पार्ट्स को किलर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब संजना का सर अलग था, दोनों हाथ और दोनों पैर भी अलग थे। संजना के गले पर किसी के दांत के निशान थे, साथ ही वहाँ पर किसी के शूज का भी निशान मिले थे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केडी संजना के ऑफिस जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि संजना ऑफिस से डेली लेट घर जाती थी। वहाँ संजना की एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है जिसका नाम रजिता था। केडी रजिता के घर जाकर उसे भी पूछताछ करता है। इसके बाद केडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलता है जिसे ये पता चलता है कि क्राइम स्पॉट पर जो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले थे वो अलग अलग लड़कियों के थे, सिर्फ सर संजना का था। इसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले एक बात और बताते हैं कि संजना के गले पर जो बाइट मार्क निशान मिले थे वो किलर के एक्सट्रैक्ट दांत के थे। इसके बाद केडी को पता चलता है कि संजना अक्सर एक बार में जाया करती थी। केडी वहाँ के वर्कर से शू के बारे में भी पूछताछ करता है, लेकिन किसी के शू किलर के शू से मैच नहीं होती है। फिर केडी संजना की फ्रेंड रजिता को एक सेफ जगह भेज देता है और उसे पिक करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड कुमार आता है। केडी कुमार के भी दांत चेक करता है। केडी संजना के फादर से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ केडी एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स का ग्रुप फोटो में एक बच्चे को देखता है जिसके एक एक्स्ट्रा दांत भी थे। केडी उस बच्चे के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उस बच्चे का नाम राघवरू था, लेकिन वो बाहर दूसरे सिटी में काम किया करता था। केडी राघवरू के घर पहुंचता है तो वहाँ उसके शूज मिलते हैं। क्योंकि इस लड़की के शूज किलर के शूज से मैच हो रहा था, केडी उस शूज को तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देता है और उसे पकड़ने के लिए जहां वो काम कर रहा था वहां पहुंच जाता है। इससे पहले राघवरू के फादर राघवरू को कॉल करके ये बताता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है।
तभी वहां पर केडी आ जाता है। केडी को देखकर राघवेलु भागने की कोशिश करता है, लेकिन केडी उसे अरेस्ट कर लेता है और उसे पूछताछ करता है कि जिस दिन संजना का मर्डर हुआ था वो उस दिन कहाँ था। राघवेलु बताता है कि वो किसी काम से दूसरे सिटी में गया था। बाद में कहता है कि वो काम क्या था मैं आपको नहीं बताऊंगा। केडी फिर राघवेलु को बहुत मारता है, लेकिन राघवेलु कुछ नहीं बताता है। इसके बाद घर आने के बाद केडी को ये पता चलता है कि आर्या माँ बनने वाली है। ये जानने के बाद केडी की माँ उन दोनों की शादी फिक्स कर देती है। राघवेलु अरेस्ट होने के बाद डीजीपी नागेश्वरा केडी को कहता है कि उसने जल्दी से इस केस को सॉल्व कर लिया है। केडी कहता है कि अभी 2 और लड़कियों को ढूंढना बाकी है। डीजीपी नागेश्वर कहता है कि हमें जो केस मिला है वो सॉल्व हो चुका है, अब आगे न्यू केस के लिए खुद को क्यों परेशान करें। इसके बाद राघवेलु को कोर्ट लाया जाता है। वहाँ राघवेलु वही बताता है कि उस दिन वो दूसरे सिटी में था और कहा था ये आपको नहीं बताऊंगा। बाहर पब्लिक और राघवेलु के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही होती है और उसे कड़ी सजा देने के लिए भी कहती है। उधर सीएम एक पुलिस ऑफिसर को ये बताता है कि किसी भी तरह से ये केस को सॉल्व कर दिया जाए या उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। इसके बाद कोई अननोन पर्सन केडी को एक मेल सेंड करता है जिसमें एक वीडियो होती है। केडी जब उस वीडियो को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि राघवेलु संजना के मर्डर वाले दिन काकीनाडा में एक थिएटर में किसी लड़की के साथ था। उस वीडियो को देखकर केडी समझ जाता है कि राघवेलु ने संजना के मर्डर नहीं किया था। इसके बाद केडी को पता चलता है कि तीनों ऑफिसर राघवेलु को ले गए हैं। केडी समझ जाता है कि राघवेलु का इनकाउंटर होने वाला है। केडी राघवेलु के इनकाउंटर रोकने की कोशिश करने लगता है और राघवेलु का इनकाउंटर नहीं हो पाता है, लेकिन उसे दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ केडी राघवेलु से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि राघवेलु की गर्लफ्रेंड थी जिसकी नाम वर्षा थी, जिसे वो काकीनाडा में शादी कर लिया था। वो उसका नाम सबके सामने नहीं लेना चाहता था। केडी जब तक राघवेलु से मिल पाता तब तक काफी देर हो चुका था, क्योंकि राघवेलु ने अपनी बदनामी के कारण खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर ली होती है। केडी जब तक राघवेलु से मिल पाता तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि राघवेलु ने अपनी बदनामी के कारण खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर ली होती है। बाहर सब राघवेलु के मौत पर जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन केडी काफी अपसेट रहता है। इसके बाद किलर केडी के कार पर रजिता के फोटो लगा देता है, जिसमें रजिता के गले पर रेड कलर का निशान होता है। केडी तुरंत कुमार के घर जाता है क्योंकि रजिता वहां पर रह रही होती है। इसके बाद किलर केडी के कार पे आर्या की फोटो लगा देता है। केडी तुरंत आर्या के पास जाता है जहां आर्या सेफ रहती है, लेकिन किलर ने केडी के बाथरूम के मिरर पर लिखा होता है कि मुर्गी का दिमाग। एक दिन केडी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि किलर का दिमाग मुर्गी जैसा होता है, मतलब किलर केडी को चैलेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से केडी रात भर सो नहीं पाता है। अगले दिन केडी डीजीपी के पास जाता है कि जो बात सच है वो हम मीडिया को बता देंगे कि हमारी वजह से राघवेलु की जान चली गई है। इसके लिए डीजीपी मना कर देता है। इसके बाद केडी की टीम इन्वेस्टिगेशन करते वक्त एक बार में पूछताछ करने के लिए पहुंचता है। उन लोगों को पता चलता है कि वो बार में अपने कस्टमर के हाथ पर एक ट्रांसपेरेंट मार्क रखते थे जिसे उनकी एंट्री होती थी। केडी को पता चलता है कि संजना की डेड बॉडी के पास जो हाथ मिला था उस पर वही ट्रांसपेरेंट मार्क था। इस तरह पूछताछ करने पर केडी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम तानिया था। न्यूज चैनल पर ये न्यूज देखने के बाद आर्या केडी को कॉल करके ये बताती है कि तानिया कहीं वेलफेयर एसोसिएशन में काम किया करती थी। वहाँ पर केडी को एक और बात पता चलता है कि ये एक और लड़की थी जिसका नाम पूजा था। वो कुछ टाइम से मिसिंग हो चुकी थी और विक्रम को पूजा की डेड बॉडी भी मिली थी। संजना, तानिया, पूजा तीनों वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में ही काम किया करती थी। साथ ही एक ओल्ड लेडी केडी को बताती है कि वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट झांसी का मर्डर हो चुका था। इसके बाद केडी वर्षा के साथ झांसी के घर भी पहुंचता है। वो घर असल में जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे राम की बेइज्जती करने वाली उसकी वाइफ झांसी का होता है। केडी को वहां पर राम की बेटे की स्केच मिलता है, जिसे ये पता चलता है कि राम का बेटा अपने फादर को बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ से नफरत उसको हो गई थी। राम का बेटा हर साल अपने फादर को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी फोटो न्यूज़पेपर पर छपवाता था। केडी को वहाँ एक ट्री हाउस भी दिखाई देता है, तभी कोई ट्री हाउस को भी जला देता है। जब केडी अपने घर पहुँचता है तो वहाँ आर्या नहीं होती है। बेचारा केडी काफी दुखी हो जाता है। केडी सभी न्यूज़पेपर को मांगता है, लेकिन राम की फोटो के नीचे उसके बेटे का नाम नहीं था। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, उसमें डेंटल एडवर्टाइज भी दिया था।
था। संजना और तानिया अपने टीथ का ट्रीटमेंट भी उस डेंटल हॉस्पिटल में करवाया था। मतलब आर्या उस डेंटिस्ट को जानती थी। केडी इसके बाद आर्या का डायरी चेक करता है और तब उसे क्लिनिक का एड्रेस मिल जाता है। केडी जब क्लिनिक पर पहुंचता है तो उसे राम की फोटो दिखता है, साथ ही बहुत सारी पेंटिंग भी। लेकिन उस पेंटिंग के पीछे बहुत सी डेड बॉडी का पार्ट्स होता है। तभी पीछे से आकर किलर केडी पर अटैक कर देता है। किलर और कोई नहीं, रजिता का बॉयफ्रेंड कुमार ही होता है। दरअसल जब झांसी ने राम की बेइज्जती करी तब राम ने सुसाइड कर लिया था, जिस कारण की वजह से राम के बेटे अपनी माँ की मर्डर भी किया था और जो भी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में काम करता था वो सबका मर्डर कर देता था। कुमार केडी और आर्या को बहुत टॉर्चर करता है। तभी वहाँ पर केडी का डॉग मैक्स कुमार पर अटैक कर देता है, जिसे केडी अपना हाथ खोलकर कुमार को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी और आर्या की शादी कर दी जाती है। लेकिन वहाँ पर हमारे हीरो नानी न्यूली मैरिड कपल को कंग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि नानी जो अर्जुन सरकार के रोल में है, केडी के रिप्लेसमेंट के हिसाब से एक केस के लिए बुलाया जाता है। मतलब होमिसाइड इंटरवेंशन टीम HIT के थर्ड पार्ट आना अभी बाकी है।